सुप्रभात बच्चों, आज हम अपने संस्कृत साहित्य में पंचम पाठ है अर्थात 5वें पाठ का अध्ययन करेंगे। सूक्ति मौक्तिकम। संस्कृत साहित्य में नीति ग्रंथों की समृद्ध परंपरा है। इनमें सार गर्भित और सरल रूप में नैतिक शिक्षाएं दी गई हैं, जिनका उपयोग करके मनुष्य अपने जीवन को सफल और समृद्ध बना सकता है। ऐसे ही मनोहारी और बहुमूल्य सुभाषित यहाँ संकलित है, जिनमें सदाचरण की महत्ता, प्रियवाणी की आवश्यकता, परोपकारी पुरुष का स्वभाव, गुणार्जन की प्रेरणा, मित्रता का स्वरूप और उत्तम पुरुष के संपर्क से होने वाली शोभा की प्रशंसा और सत्संगति की महिमा आदि विषयों का प्रतिपादन किया गया है। पहला श्लोक है, वृतम यत्नेन संरक्षेत वीतम एति च याति च अक्षीणो विततय क्षीणो वृतम अस्तु हतो हतय। ये श्लोक मनुस्मृति से लिया गया है। वृतम यानी चरित्र की, यत्नेन प्रयास से, संरक्षेत यानी रक्षा करनी चाहिए। मनुष्य को अपने चरित्र की प्रयास से रक्षा करनी चाहिए, अर्थात चरित्र को रक्षित करने में हमेशा प्रयास करना चाहिए। वीतम एति च याति च, जिस प्रकार से मनुष्य धन का संरक्षण करता है, उसी प्रकार से मनुष्य को अपने चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। अक्षीणो विततय है, अक्षीणो यानी नष्ट होने पर, विततय धन, धन के नष्ट होने पर, क्षीणो वृतम अस्तु हतो हतय, कि धन नष्ट होने पर वापस मिल सकता है, लेकिन चरित्र अगर मर गया है तो वह मनुष्य मरे हुए के समान है। अर्थात मनुष्य का चरित्र एक बार नष्ट हो गया है तो वह मनुष्य मरे हुए के समान है। कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य को अपने चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। जिस तरह से मनुष्य अपने धन की रक्षा करता है, उसी तरह से मनुष्य अपने चरित्र की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि धन अगर नष्ट हो जाता है तो वह फिर से प्राप्त हो सकता है, क्षीण होने पर वापस भी मिल सकता है, लेकिन चरित्र अगर नष्ट हो जाता है तो वह मनुष्य मरे हुए मनुष्य के समान होता है। सूर्यताम धर्मम सर्वस्वम श्रुत्वा च अवधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान ने समाचरेत। यह विधुर नीति से लिया गया है श्लोक। सूर्यताम सुन करके, धर्म सर्वस्वम, धर्म का सार सुन करके ही, च एव अवधार्यतम, आचरण को धारण करना चाहिए। अर्थात धर्म का सार सुनकर ही आचरण को धारण करना चाहिए। आत्मने प्रतिकूलानि परेशान न च समाचरेत, आत्मने स्वयं प्रतिकूलानि अनुकूल नहीं होने पर, अर्थात विपरीत होने पर, परेशान दूसरों का न समाचरेत, आचरण नहीं करना चाहिए। अर्थात अपने प्रतिकूल होने पर दूसरों का आचरण नहीं करना चाहिए, कि धर्म का सार सुनकर ही आचरण को धारण करना चाहिए। अर्थात धर्म के अनुसार ही आचरण को धारण करना चाहिए, दूसरों के विपरीत आचरण को धारण नहीं करना चाहिए। प्रिय वाक्य प्रधानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्माद् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। यह श्लोक चाणक्य नीति से लिया गया है कि प्रिय वाक्यन प्रधानेन, प्रिय वाक्य बोलने से ही सर्वे सभी जन्तवः प्राणी तुष्यन्ति प्रसन्न होते हैं, कि संतुष्ट होते हैं, कि प्रिय वाक्य अर्थात मधुर वाक्य बोलने से ही सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं। तस्माद् तदेव वक्तव्यम वचने क्या दरिद्रता, तो इसीलिए हमें उनके अनुसार ही वक्तव्यम बोलना चाहिए, कहना चाहिए। वचने क्या दरिद्रता, बोलने में क्या दरिद्रता, क्या गरीबी। अर्थात कहने का अभिप्राय है कि हमें प्रिय वाक्य बोलने से सभी लोग संतुष्ट होते हैं, तो हमें हमेशा मधुर वाणी ही बोलनी चाहिए। मधुर वाणी बोलने में क्या दरिद्रता। पिबन्ति नद्ये सम्येव न अम्बे सम्येव न खादन्ति फलानि वृक्षा नादन्ति सस्यं खलु वारिवाः परोपकाराय सतां विभूतयः। पिबन्ति नद्यः, पीती नहीं, नद्य यानी नदियाँ, पिबन्ति पीती, सम्येव यानी स्वयं का, न यानी नहीं, अम्बे यानी जल, नदियाँ स्वयं का जल नहीं पीती हैं।
स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा, और वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते हैं। नादन्ति सस्यम खलु वारिवः, सस्यम यानी फसल, और जो बादल हैं वह फसल में बारिश करने के बाद में स्वयं उस फसल को नहीं खाते हैं, अर्थात बादल पानी बरसाते हैं और जब फसल तैयार हो जाती है तो उस फसल को बादल स्वयं नहीं खाते हैं। उसी प्रकार से परोपकारायाम सत्ताम विभूते, जो सज्जनों की संपत्ति है, सत्ताम विभूते सज्जनों की जो संपत्ति है वह परोपकार के लिए ही होती है, अर्थात सज्जनों की जो संपत्ति है वह दूसरों के उपकार के लिए ही होती है। यह श्लोक सुभाषित रत्न भंडार गारम से लिया गया है। धन्यवाद।